आज का टॉपिक है कि हम KW मतलब किलोवाट और KWH किलोवाट आवर को कैसे निकाल सकते हैं थ्री फेज सिस्टम में। हाउसपुर यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल एजुकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इलेक्ट्रिकल के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं थ्री फेज सिस्टम की। जब आप थ्री फेज सिस्टम में थ्री फेज लोड लगाते हैं वो दो टाइप के तरीके से हो सकते हैं। समझ लीजिए, ये मेरा आर फेज़ है, ये मेरा वाई फेज़ है, ये मेरा बी फेज़ है और एक है न्यूट्रल। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम ये सब की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस में एक यहाँ पे एक लोड लगाया, एक यहाँ पे कुछ लोड लगाया, एक यहाँ पे कुछ लोड लगाया। ठीक है, और ये सब न्यूट्रल से मतलब ग्राउंडेड है, जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ लीजिए ये लोड की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है कि दो कंडीशन आती हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन क्या है, एक है बैलेंस और एक है अनबैलेंस। ठीक है, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं। बैलेंस जैसे नाम से पता चल रहा है कि निरंतरण में रहती है चीज़ें। निरंतरण में रहने के लिए चीज़ें क्या है कि ये सब की वैल्यू इक्वल हो जाए। ये सब क्या है, यहाँ पर लोड है। समझ लीजिए इसकी वैल्यू आर है तो इसकी वैल्यू आर हो जाए और इसकी भी वैल्यू आर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैलेंस सिस्टम। ये बैलेंस सिस्टम में क्या हुआ कि बैलेंस लोड लगा है जिसकी वैल्यू बराबर है, तो बैलेंस करंट भी निकलेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू दोनों सब में सेम होगी। ठीक है, माना कि आर वाई बी की वैल्यू हर एक टाइम पे अलग अलग होगी, लेकिन जब आप किसी इंस्टेंस पे जब आर की वैल्यू वाई के बराबर होगी या कुछ इंस्टेंस ऐसा होगा कि जब आर की वैल्यू कुछ होगी और अगले टाइम पे वाई की वैल्यू आर के बराबर आएगी जो कुछ बाद में आएगी, तो तब देखेंगे जो आर की वैल्यू पहले करंट में जा रही थी वो अब वाई में इस वाले में जाने लगी। तो ये बात तो हो गई बैलेंस लोड की। लेकिन हम इसमें पावर आसान करना, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें पावर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। बस लगाइए 3V और जो करंट है इंटू cos फाई। ठीक है, पावर फैक्टर सबका बराबर होगा क्योंकि लोड सेम लगा हुआ है। ठीक है, करंट की वैल्यू भी बराबर होगी, वोल्टेज की वैल्यू आप देख के लगाइए और 3 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि 3 फेज है। ठीक है, ये तो हो गई बैलेंस की बात जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बात करता हूँ अनबैलेंस की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। समझ लीजिए ये आर फेस है, मैं वही चीज़ दोबारा बना देता हूँ, जल्दी से बनाता हूँ। ठीक है, ये आपने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, अनबैलेंस कंडीशन में लगाया। अनबैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि ये कुछ होगा, मान लीजिए R1। ठीक है, ये कुछ होगा R2 और ये कुछ होगा R3। यहाँ पे किया क्या आपने कि जो आर वाई बी फेस में है, आर वाई बी में कलर का थोड़ा इस्तेमाल। ठीक है, ये आर वाई बी जो फेस में है, ये तीनों फेस में आपने जो लोड लगाया है वो अलग अलग लगा दिया। ठीक है, तो अलग अलग लोड लगाने से क्या होगा कि अलग अलग करंट बहेगा। ठीक है, तो आई इसकी वैल्यू मान लेता हूँ I1, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ I2, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ I3। ठीक है, तो मान लीजिए मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो I1 है, आपने जो लोड लगाया है वो आपका 20 एम्पियर का करंट ले रहा है। ठीक है, चलेगा। I2 जो है वो 10 एम्पियर का करंट ले रहा है। ठीक है, और जो I3 है वो ले रहा है 5 एम्पियर का। ठीक है, आपके पास ये पता है कि ये करंट ये जो लोड R1 लगाया है उसकी वजह से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, और R2 की वजह से 10 एम्पियर का और R3 की वजह से 5 एम्पियर का। इतनी बात समझ में आई। और आपको एक चीज़ और पता है कि ये जो R है VR और ग्राउंड VRG पता है कुछ है, मान लीजिए 220 मान लिया मैंने, और VYG मान लिया 210 है और VBG मान लिया 240 है। ये सब वोल्ट्स में। ठीक है, ये पहली बात। ये RG क्या बता रहा है, मैंने साफ नीचे लिखा है VKRG। इसका मतलब क्या है, VR माइनस VG, मतलब वोल्टेज ऑफ रेड वाला माइनस वोल्टेज ऑफ ग्राउंड, मतलब वोल्टेज ऑफ रेड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब हम किसी के मैंने बोला था ना कि आपको कि जो वोल्टेज होता है अकेला नहीं होता, वो एक्चुअली 2 पॉइंट का माइनस का कुछ भी होता है, V1 माइनस V2, ये होता है V12। ठीक है, ऐसे मैंने दिखा दिया, VR माइनस VG इज इक्वल टू 220। ठीक है, ये सब अलग अलग होंगे, हर एक टाइम पे चेंज होते रहेंगे क्योंकि ये AC है। ठीक है, आपके पास इतना सब कुछ दे रखा है, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे। और एक चीज़ और दे रखी है, पावर फैक्टर सबका सेम है। पावर फैक्टर इन लोड का सबका सेम है, मान लेते हैं 0.9।
इतनी बात समझ में आ गई। ये सब चीज़ें आपको पता है, करंट पता है क्योंकि लोड पता है, और इनके बीच में वोल्टेज पता है आपने लगाया, और लोड और करंट वोल्टेज पता है, तो उसकी वजह से आपने पावर फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, इतना काम हो गया। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको कुछ नहीं करना, मतलब करना तो है ही है, लेकिन आपको बहुत आसानी चीज़ से क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने 3 को लिया था और एक का निकाल के उसमें 3 का गुणा किया था, आपको ये 3 का गुणा नहीं करना है, यहाँ पर अलग अलग निकालना है। तो वी आर के पी लिख देता हूँ, तो पावर ड्यू टू आर क्या होगा, वी आर जी इंटू आई वन इंटू कॉस फाइव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसी हिसाब से मैंने पी बी निकालूंगा और पी जी निकालूंगा। ठीक है, पी बी का फॉर्मूला क्या होगा, वी बी जी आई थ्री कॉस फाइव। पावर फैक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि वो लोड पर डिपेंड करता है और ये एसी सिस्टम है। ठीक है, तो पावर फैक्टर की गलती मत कीजिए, और यहाँ पे वही आएगा वी वाई जी आई टू कॉस फाइव। ठीक है, इतनी चीज़ें निकाल लेंगे आप, और इसके बाद आप में वैल्यू पुट करेंगे, वी आर जी की वैल्यू 220, आई वन की वैल्यू 20 और कॉस फाइव की वैल्यू 0.9। ये पावर फैक्टर इजिकल टू कॉस फाइव होता है। लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दी हैं। यहाँ पर जो पी बी की वैल्यू है, थोड़ा समझा देता हूँ कि ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो ये वाली है, मैंने इसके सामने लिख दिया था, क्योंकि मैंने पहले आर के बाद बी लिख दिया, यहाँ पे आर के बाद वाई है, तो इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो पी बी की वैल्यू 1080 है और पी वाई की वैल्यू 1890 है। ठीक है, ये मैंने ऐसे घूम के एरो बना दिया। तो अब मेरे को ये जो वाट में दे रखी है, मैंने ये सबको किलो वाट में कन्वर्ट करनी है। तो किलो का मतलब होता है 1000। कोई भी चीज़ है, जब मान लीजिए कि आपने किसी से बोला 1 किलो दे दीजिए, तो 1 किलो नहीं होता वो, एक्चुअली 1 किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम चीज़ जब मांगते हैं तो वो 1 ग्राम का 1000 गुना होता है। तो हमें किसी भी चीज़ का किलो में निकालना है तो उसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने ये वही किया, यहाँ पे ये मैंने लिख लिया 1000 में। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ये तो आ गया आपका किलोवाट। ठीक है, एक हिस्सा तो कंप्लीट हो गया आपकी वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब चाहता हूँ कि किलोवाट आर आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किलोवाट में आर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो पी आर हो गया, पी आर जो हो गया वो 3.96 किलोवाट आर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 3.96 किलोवाट आर, और पी वाई हो गया 1.89 किलोवाट आर। क्योंकि मैंने एक आर का मल्टीप्लाई किया ना, तो एक का मल्टीप्लाई 3.96 में करेंगे तो 3.96 ही वापस लौट के आने वाला है, बस एक आर और जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया पी बी में 1.08 किलोवाट आर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आर की कहानी। तो आपको आर की जगह अगर दिन ऐड करने हैं तो इसी में आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ताकि वो एक दिन में कन्वर्ट हो जाए। और आपको अगर और दिन में मल्टीप्लाई करना है तो जितना आपका दिन है उतने में आपका मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मतलब क्या है कि 3.96 किलोवाट की जो बिजली है वो खाएगा ये 1 घंटे में। ठीक है, ये वाला लोड R1। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप किसी और वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारा मानना है कि सीखना बन तो जीतना बन। धन्यवाद।